हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना परसेंटेज। और परसेंटेज में मैं आपको, जैसा कि सभी को पता है कि मैं बेसिक से बताऊंगा सारी चीज़ें। बेसिक से अपन चलेंगे क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। बेसिक जैसे मैथ्स में बेसिक जरूरी है, वैसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में भी बेसिक जरूरी है। ठीक है कि आपके अपने सिद्धांत होने चाहिए, उन सिद्धांतों पर आप चलें। उसी प्रकार मैथ्स में भी अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका बेसिक बहुत जरूरी है। मैं आके आपको ट्रिक व्रिक बताने लगूं तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो आप किसी क्वेश्चन को, अगर उन ट्रिकों से बाहर चला गया क्वेश्चन या उस पैटर्न पर बेस्ड नहीं आया, तो आप उसको कैसे करेंगे, ये चीज़ अपन बेसिक में समझेंगे। तो इसलिए आप बेसिक जो है साथ लेकर चलें, और बेसिक के साथ जब आप जैसे इसकी कोई ट्रिक है, इसकी कोई मेथड है, वो समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो आपके लिए चीज़ें ईजी होगी। ठीक है, तो बेसिक से अपन लेके चलते हैं। पहले तो कि क्या है प्रतिशत, ये बताऊंगा कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का अगर मैं सिंपल मीनिंग बताऊं तो प्रतिशत, अगर मैं हिंदी में लिखता हूं इसको प्रतिशत, और इंग्लिश में है परसेंट। परसेंट सेंट मंथ, आप ध्यान रखिए कि जैसे सेंचुरी होता है ऐसे ही यहाँ पर क्या है, सेंट है। कि प्रतिशत का मतलब है परसेंट, यानी पर 100 पर। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 100 पर कोई चीज देखना, ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी संख्या को 100 से रिलेट करके देखना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत। ठीक है, जैसा इसको हिंदी में अगर इसका अपन अलग अलग करते हैं, इसको अगर ऐसे लिखते हैं कि प्रतिशत, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि प्रतिशत मतलब हर 100 पर या प्रति 100 पर आपने अगर कोई संख्या बताई है, किसी चीज की वैल्यू बताई है, तो वही कहलाती है प्रतिशत। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास क्या है, 100 लीटर दूध है। ठीक है, आपके पास 100 लीटर दूध है, और इस दूध में से आपने 5 लीटर दूध क्या हुआ, बाहर निकाला। ठीक है, आपके पास 100 लीटर दूध है, और 100 लीटर दूध में से आपने कितना लीटर दूध बाहर निकाला है, 5 लीटर। और मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे को लीटर में मत बताओ, मेरे को प्रतिशत में बताओ कि आपने प्रतिशत में कितना दूध निकाला। तो आप बताएंगे कि 100 में से मैंने निकाला है कितना, 5 लीटर। ठीक है, 100 लीटर में से मैंने कितना लीटर दूध निकाला है, 5 लीटर। और अब मैं 100 से रिलेट करके बता रहा हूं, इसको कैसे 100 से रिलेट करके बता रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, जब भी कोई संख्या आप 100 से रिलेट करके बताओ, तो उसी को बोलते हैं अपन क्या, प्रतिशत। ठीक है, आप अपनी एक अच्छी एनर्जी रखें, और एनर्जी के साथ हमसे जुड़े और पढ़ने का ट्राई करें, समझने का ट्राई करें, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक अपनी खुद की एनर्जी होना जरूरी है। ठीक है, यूं नहीं कि मैं बता रहा हूं, मैं ही बक रहा हूं, यहाँ पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उससे। आप समझे कि अगर मैं लिखा है 100 में से 5 लीटर दूध बाहर निकाला है, तो आप भी इसको इमेजिन करने का ट्राई करें कि अपन 100 में से 5 लीटर जैसे दूध निकाला है, तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। और कोई चीज भी, जैसे कि मैं 100 लीटर पानी में से आप 10 लीटर पानी बाहर निकालो, तो आप यहाँ से इमेजिन करें कि कितना होगा, तो ये होगा 10%। कि 100 में से 10 लीटर आपने कोई चीज बाहर निकाली है। ठीक है, आपने 100 में से कोई चीज 10 लीटर बाहर निकाली है, तो वो कितना होगी, उसका प्रतिशत, या मतलब 10 निकाला है तो 10%। और जितना भी आपने 100 से रिलेट करके किसी चीज को कंपेयर किया है, तो वही कहलाता है क्या, प्रतिशत। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी प्रकार अगर आप धीरे धीरे समझेंगे, तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता देंगे। या फिर मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि आपके पास क्या है, एक दूध की कैन है, उसमें से आपने 100 लीटर में से 1 लीटर दूध क्या किया है, बाहर निकाला है। ठीक है, आपके पास एक दूध की कैन है 100 लीटर की, ये है 100 लीटर की दूध की कैन, और इसमें से आपने 1 लीटर दूध जो है वो बाहर निकाला है। 1 लीटर दूध क्या किया है, बाहर निकाला है। तो इस 100 में से आपने क्या किया है, 1 लीटर निकाला है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1%। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, 1%। उसी प्रकार अगर मैं बोलता हूं कि इस 100 में से आप 2 लीटर बाहर निकालो, तो आप बोलेंगे ठीक है, 100 में से 2 लीटर बाहर निकाला, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे 2%। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 2%। उसी प्रकार चीजें आप देख सकते हैं कि 100 में से अगर आप 10 लीटर दूध बाहर निकाल रहे हो, तो आपका क्या आएगा, ये 10% आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप आगे चलते हो, 100 में से 20 लीटर दूध बाहर निकाल रहे हो, 100 में से अगर आप 20 लीटर दूध बाहर निकाल रहे हो, तो इसको बोलेंगे अपन 20%। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को, ये लिखने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी संख्या को 100 से रिलेट करना। कैसे, 100 से, ये जैसे प्रति 100 पर देख रहे हैं अपन, किस पर देख रहे हैं, पर 100 पर, परसेंट पर अपन ने क्या किया है, परसेंट पर अपन ने कोई संख्या को रिलेट किया है, या प्रति 100 पर किसी संख्या को अपन ने रिलेट किया है। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका प्रतिशत, इसी को बोलते हैं प्रतिशत, कि 100 से किसी संख्या को रिलेट करना। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके पास दूध था किसी कैन में 100 लीटर, और आपने इसमें से 100 का 100 ही क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। आपके पास कितना दूध था, तो आप बता देंगे मेरे पास 100 लीटर दूध था,
उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि आपने 100 लीटर ही बाहर निकाल लिया, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने तो पूरा बाहर निकाल लिया। पूरा बाहर निकालने का मतलब कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 100% दूध आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये कितना होगा 100%, ये कितना होगा 100%, इसको बोलेंगे ना 100%। जैसे कि 100 में से 10 निकाल रहे थे 10%, 100 में से 20 निकाल रहे थे तो 20% आ रहा था। जैसे ही ऐसे ही 100 में से 25 निकालेंगे आप, 100 में से 25 लीटर दूध बाहर निकालेंगे तो 25%। उसी प्रकार 100 में से आप जैसे 100 लीटर ही बाहर निकाल रहे थे, कितना आएगा आपका 100% या 100%, ठीक है। इसको ही क्या बोलेंगे आप 100%। तो यहाँ से आपके पास आएगी वैल्यू काय की 100% की। तो 100% की अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो ये पता है आपको 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1 बराबर क्या होता है, तो 1 बराबर आप बता देंगे 100%। आपको चीज़ ये माइंड में रखनी है, ये चीज़ माइंड में रखनी है, इसको नोट करके लिखें कि जब भी किसी संख्या को अगर 1 लिख रहे हैं आप या 1 लिखा हुआ है तो उसको आप 100% मान सकते हैं, ठीक है। कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि 1 है, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है कोई वैल्यू, तो इसको आप 100% मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं 100%। कि जैसे आपके पास अगर आपके पास ये इतना, ये क्या है, इतना ये पार्ट है, ये पार्ट है इतना, तो इसको आप 1 मान ले या इसको 100% मान ले, एक ही बात है, ठीक है। कि अगर आपने कोई संख्या मानी है कि आपके पास दूध है, ठीक है, आपके पास क्या है, दूध है, आपके पास दूध है, किसी बर्तन में कितना है 5 लीटर दूध, बट आपके लिए वो दूध क्या है 100% है, तो आपके लिए तो 5 लीटर दूध की वैल्यू ही क्या होगी 100% होगी। तो ये आप मान सकते हैं कि 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। अपन यूनिट कन्वर्जन में पढ़ेंगे इसको अच्छे से कि यूनिट में कैसे इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी आप ये ध्यान रखें कि आपकी जो 100% की वैल्यू होगी, आपकी जो 100% की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी 1, ठीक है। 1 जो होगी वो क्या होगी 100% की वैल्यू। ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि अपन को 2 चीज़ें पढ़नी है, दो जो है वो अपन को पढ़ने हैं रूल। एक तो क्या पढ़ना है कि प्रतिशत से आप किसी संख्या को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। प्रतिशत से आप किसी संख्या को भिन्न में कैसे बदलेंगे, और एक है भिन्न से किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, भिन्न से किसी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। तो इनके लिए आपको बेसिक समझना है कि एक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1%, तो आपको पता चलेगा कि 1% का मतलब होता है 100 में से कोई चीज़ 1 है, ठीक है। 1% का मतलब क्या होगा, 100 में से कोई किसी चीज़ का कितना होना, 1 बाहर निकालना है या 1 यूनिट बाहर निकालना। जैसे मैं इसको अगर और अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया आपको कि 1% क्या होता है, तो आप बता देंगे 1/100, मतलब 100 लीटर दूध था उसमें से आपने 1 लीटर दूध बाहर निकाला, तो यही होगा आपका 1%। उसी प्रकार अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2% की वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे कि 1% की वैल्यू 1/100 है, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी 2/100, ठीक है। 2% की वैल्यू कितनी होगी 2/100। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 3% की वैल्यू बताओ, तो 3% की वैल्यू होगी 3/100। मतलब यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर एक चीज दिखेगी आपको कि ये है प्रतिशत में, ये है क्या प्रतिशत में, यहाँ पर ये काय में दिख रहा है आपको प्रतिशत में, और यहाँ पर ये जो चीजें दिख रही है ये काय में दिख रही है आपको, तो भिन्न में आप बता देंगे ये क्या है, 1/100 एक भिन्न है, 2/100 एक भिन्न है, 2/50 लिख सकते हैं इसको, 3/100 एक भिन्न है। उसी प्रकार अगर मैं चल रहा हूँ कि आप मेरे को 4% की वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे ये होगा 4/100, और इसी को लिख सकते हैं आप 1/25, ठीक है। तो ये है प्रतिशत में वैल्यू, ये काय में वैल्यू है प्रतिशत में, आपने जस्ट इसको काय में कन्वर्ट कर लिया भिन्न में। तो ये ही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये लेक्चर ओनली इंडियन आर्मी से रिलेटेड बनाना चाहता हूं, क्योंकि आर्मी का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। आपसे प्रतिशत में कन्वर्जन पूछ लेगा या इसका 1-2 रूल हो, कॉन्सेप्ट है वो पूछ लेगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रतिशत में 1% का मतलब होता है 1/100। क्यों होता है कि आपके पास जस्ट ये माइंड में रखना है कि आपके पास 100 लीटर दूध था, उसमें से 1 लीटर दूध निकाला था आपने, इसीलिए किसी संख्या में से अगर 100 में से अगर कुछ चीज निकाल रहे हैं तो वो हमेशा प्रतिशत के फॉर्म में होगी, ठीक है। कि आपने 100 में से 1 निकाला है 1%, 100 में से 2 निकाला है 2%, 100 में से 3 निकाला है 3%, 100 में से 4 निकाला है 4%। उसी प्रकार आपने क्या किया, 100 में से 100 लीटर ही दूध बाहर निकाल लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे कि 100% दूध ही में तो बेच ही आया, ऐसा कर सकते हैं आप कि 100% दूध ही बेच आया, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी जो भिन्न में वैल्यू होती है 100% की भिन्न में वैल्यू होती है 1, ठीक है। कि 100% को आप भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो 100% को आप लिख सकते हैं 1 यूनिट, ठीक है। 100% को क्या लिख सकते हैं आप 1 यूनिट। तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आई होगी कि अगर आपको मैं ये बोलता हूँ कि आपको प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे।
अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया है कि 1% की वैल्यू होती है 1/100, 2% की वैल्यू होती है 2/50, मतलब ये ऐसे 1/50, ठीक है, 1/50, 3% की वैल्यू होती है 3/100, 4% की वैल्यू होती है 1/25। कैसे आई तो आप बता देंगे, ये आई कैसे कि आपको पता है कि 1% का मतलब है कि 100 में से कोई चीज एक चीज बाहर निकालना या 1 लीटर बाहर निकालना। 2% का मतलब है 100 में से 2 लीटर बाहर निकालना। ऐसे ही 3% का मतलब है कि 100 में से 3 लीटर बाहर निकालना। तो मैं आपको बोलता हूं कि ऐसे करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा कि 100 में से 2 लीटर, 100 में से 3 लीटर। मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से नहीं, आप तो मेरे को 500 में से निकाल के बताओ। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसको कैसे रिलेट करेंगे। तो इसलिए इस कन्वर्जन के लिए आपको ये माइंड में रखना है कि अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1%, तो आप बता देंगे 1% का मतलब होता है 1/100, ठीक है। 1% का मतलब 1/100 होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि 1% का मतलब 1/100 क्यों होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूं डायरेक्ट, मैंने ये बोला कि आप मेरे को 140% की वैल्यू बताओ, ठीक है। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप तो मेरे को 140% की वैल्यू बताओ, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप इसको बिल्कुल अगर बेसिक से करते हैं, ठीक है, आप अगर बिल्कुल अगर बेसिक से करते हैं तो आप बोल देंगे कि 100 में से 140 लीटर दूध बाहर निकाला। बट उस कंडीशन में तो आप क्या सोचेंगे, यार 100 लीटर तो था, 140 कैसे निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, इसके लिए आपको ये करना है कि यहाँ पर क्या है, 140% का मतलब ये है कि 140% का मतलब ये है कि इसमें से आपने क्या किया है कि इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 7/5, ठीक है। इस आपके पास आएगा 7/5। मतलब कोई चीज थी जिसमें आपने 140 मतलब 100 लीटर था दूध, उसका कितना कर दिया, 140 लीटर कर दिया। क्योंकि निकाल तो सकते नहीं अपन, उसमें कितना कर सकते हैं, या 100 में आपने ऐड करके 40 लीटर और ऐड करके 100 का कितना कर दिया, 140% कर दिया। ये चीज आप बता सकते हैं यहाँ पर। तो इसको ऐसे नहीं करते हुए आप जस्ट ये याद रखें कि 1% की वैल्यू, यहाँ पर इस 1% की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसको 140 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 140 इंटू 1%, 140 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 140 इंटू 1%। 1% की वैल्यू आपको पता है कि 1/100 होती है। 1% की वैल्यू आपको क्या पता है कि 1/100 होती है। तो आप यहां से जस्ट लिख देंगे कि 140 इंटू 1/100, 1% की वैल्यू रख दी आपने। तो अब ये सारा भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा भिन्न में 7/5, कि आप 140% को ही क्या लिखोगे, 7/5। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है। तो भिन्न को अगर आपको जब भी प्रतिशत में कन्वर्ट करना है भिन्न को, तो जस्ट आपको 1% की वैल्यू याद रखनी है कि 1% की वैल्यू 1/100 होती है। जहां पर प्रतिशत है वहां पर 1/100 रख दीजिए, ठीक है। जहां पर प्रतिशत दिखे आपको, कि मैं अगर बोल रहा हूं कि मेरे को वैल्यू बताओ आप 12.5% की वैल्यू बताओ आप, तो आप क्या करेंगे कि आपको 12.5% मिला। अब ये है 12.5 और आपको पता है कि इसको इंटू 1% कर सकता हूं, क्योंकि किसी संख्या में 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1% की वैल्यू आपको पता है कि ये होती है 1/100। तो आप 12.5 इंटू क्या कर देंगे, 1/100। आपको अब यहां से क्या मिलेगा, तो यहां से 1 0 हटाकर नीचे 1 0 लगा देंगे, तो ये मिलेगा 125, 125/1000। तो इसको अगर आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 या 75, मतलब 25 पंजे कितना होता है, 125, 25 पंजे कितना होता है 125, और ये कितना आएगा, ये 1000 है, तो 25 चौक 100 मतलब 5/40, ठीक है। तो आप 12.5% की वैल्यू जो है, 12.5% की वैल्यू जो मतलब इसको भिन्न में बताएंगे, इस 12.5 को अगर आप भिन्न में लिखेंगे तो वो क्या होगा, 5/40, या इसको और लिख सकते हैं आप 1/8। मतलब 1/8 की वैल्यू क्या होती है आपकी, तो आप बता देंगे 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, या 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। तो यही चीजें, कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। आपका क्या है कि मैं अगर इसको फाउंडेशन बेस में परसेंटेज को पढ़ूंगा तो ये सारी चीजें मैं अलग से बताऊंगा कि ये सारा क्या होता है, 12.5, 37.5 वगैरह सारा मैं अलग से बताऊंगा। बट आपको इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके 1 महीने बाद एग्जाम है, तो आपको इतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है आपका, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किसी भिन्न को या किसी प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जस्ट जहां पर प्रतिशत दिख रहा है वहां पर आप 1/100 रख दें, सिंपल, ठीक है। तो आपको अगर मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूं, तो इस पे अगर अपन क्वेश्चन लेते हैं, मैं PDF इंपोर्ट करता हूं इस पर, 1 मिनट। और अपन अगर इस पर क्वेश्चन लेते हैं तो आर्मी परसेंटेज ना, ये रहेगी, ठीक है सर।
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इनको करने का ट्राई करें कि इन प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने कुछ परसेंटेज दे रखे हैं, इनको आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको मैंने अभी तक बताया है प्रतिशत से भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अपन भिन्न से प्रतिशत पर भी जाएंगे, बट पहले आप ये समझे, इस पर क्वेश्चन करें, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको डायरेक्टली आप निपटा दे, अच्छे से कर दे। ठीक है, आपके सामने दे रखा है 164%। 164%, आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, तो 164 इंटू 1/100 कर देंगे, क्योंकि इसको एक ये जो प्रतिशत है या ये जो 164 है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि 1%, 164 इंटू 1% इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसमें 1 का गुणा करेगा तो 164 को कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ना है तो अपन क्या कर देंगे, इसमें 1% का गुणा कर देंगे। 1% की वैल्यू मैंने अच्छे से बताई है आपको कि 1% की वैल्यू क्या होती है, तो 1% की वैल्यू आपको पता चलेगी 1/100 होती है। तो आप यहाँ पर मेरे को वैल्यू बता देंगे खाई कि 164% की वैल्यू क्या होगी, तो 164/100। अब अगर आप इसको आपको अगर इजी करना आता है, इसको सोल्व करना आता है, तो आप जस्ट कर सकते हैं, वरना आप क्या करें कि इसमें अगर 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.64। बट अगर आप इसको भिन्न में बताना है, तो आपको पता है कि प्रतिशत से आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो ये तो दशमलव में आ गया। ठीक है, ये दशमलव में आ गया, इसलिए इसको जस्ट आप क्या करें, कि 4 से आप इसको भाग दे लें, 4 से या 2 से किसी से भी दे लें आप, तो ये होगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये आएगा 41 और ये आएगा नीचे 25। ठीक है, तो 41/25 जो आएगा आपकी किसकी वैल्यू आएगी, तो आप बता देंगे 164% की। ठीक है, उसी प्रकार आपके सामने सेकेंड जो दे रखा है वो दे रखा है 56.25%। ठीक है, आपके सामने क्या दे रखा है 56.25%। ये जो है प्रतिशत, ये मैं अगर फाउंडेशन बैच में करूंगा, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं, तो मैं आपको वहां पर ये 1/100 की मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये नहीं बताऊंगा वहां पर, क्योंकि वहां पर चीजें क्या है, मैं बहुत ही ज्यादा डीपली और समझाऊंगा, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, इंडियन आर्मी के लिए इतनी जरूरी नहीं है कि आप इतना कुछ अभी 1 महीने के लिए पढ़े। ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहे तो उस बैच में आप पढ़ ले, आपको अगर इच्छुक है तो वहाँ का जो मेरा पहला लेक्चर रहे वो आप देखें, तो वहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि ये अगर लिखा हुआ है 56.25%, तो इसको कैसे इजी करेंगे वो अपन वहाँ समझेंगे। अभी यहाँ पर आपका ये काम है कि इसको आप जस्ट प्रतिशत में कन्वर्ट कर लें कि ये 56.25 है, तो इसको आप लिख लें कि 1/100। ठीक है, प्रतिशत को 1/100 लिख लेंगे तो आएगा आपका 5625 अपॉन 100 के पीछे कितनी जीरो लग जाएगी, तो आप बता देंगे 4 जीरो। ठीक है, तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको अगर 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 6 बचेगा, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, और ये आएगा 25 चौक 100 और ये 2 जीरो, तो ये आएगा आपका 225/400। और इसको और कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 25 नमे की 225 और 25 नमे की 225 होता है, 25 8 आपका कितना होगा, 25 8 आपका होगा 200। और इसमें अगर भाग देंगे आप तो 25 का भाग अगर 16 बार बोलेंगे आप तो आपका कितना आएगा, तो आप बता देंगे 25 का भाग अगर 16 बार बोलेंगे तो आपका आएगा कितना, 400। ठीक है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि 9/16 जो होगा, 9/16 जो होगी वो वैल्यू होगी कहीं की 56.25 की। ठीक है, इसकी आई थी आपकी 41/25 और इसकी आई थी 9/16। तो इस प्रकार आप किसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कई की मदद से, इन प्रतिशत की मदद से, कि प्रतिशत को आप जस्ट क्या मान लें 1/100। अब इसी में एक रूल बना देते हैं, वो अपन पढ़ेंगे कि रूल क्या है। रूल कुछ नहीं है, उसको समझना भी नहीं है, क्योंकि वही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर 2.5 दे रखा है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 2.5 है, तो जस्ट ये जो परसेंटेज है इसको 100 से क्या कर दे, इंटू 1/100 कर दे, तो ये जो पॉइंट था पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ 1000 आ जाएगा, मतलब ये 25/1000 हो जाएगा। और 25/1000 को आप लिख सकते हैं क्या कि 1/40। ठीक है, मतलब आपकी जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो आप बता देंगे इसकी वैल्यू आएगी 1/40। इस प्रकार ये सारे प्रतिशत आप निकाल सकते हैं अच्छे से। कैसे कि जस्ट जहां प्रतिशत है वहां पर आप क्या रख दें, 1/100 रख दें, जहां पर आपको प्रतिशत दिख रहा है वहां पर 1/100 रख दें, और आपके जो आ जाएंगे इसके क्या आ जाएंगे, आंसर काई में भिन्न में। तो आप ये क्वेश्चन करने का ट्राई करें, ये जो 2-3 क्वेश्चन आपके पास है ये आप करने का ट्राई करें। मैंने आपको ये बता दिया है कि प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कैसे करोगे। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर है जो मेरे को आपको बतानी है, ये जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, 78
0.3%। तो इसको आप प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको जस्ट आप क्या करें कि इसको जस्ट ये करें कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे प्लस ये 8 करके अपॉन में 3 कर दे, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें प्लस ये 8 करके अपॉन में 3 कर दे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, तो यहाँ से आएगा आपका 78 इंटू या क्या करेंगे आप 3 करेंगे तो ये आएगा 210 और कितना होगा 24, 210 और 24 होगा आपका 234 प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 235 बटे 3 इंटू 1 बटे 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 बटे 100 का गुणा कर देंगे आप, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटे 100। तो यहाँ से होगा, यहाँ से अगर आप इसको भाग देंगे तो 25 से अगर देंगे तो 25 मतलब 5 चौक मतलब 5 से अगर भाग देते हैं आप, 25 से नहीं 5 से, ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 7 35 और ये आएगा 20 बार, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका 47 बटे 60, ठीक है। क्या आएगा 47 बटे 60, ये 47 और ये 60, इसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहीं पर छोड़ दे ये 47 बटे 60 पर ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं उसको, मतलब प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां तक मेरे को लगता है अब, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहां पर, कि आप किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां पर अपन आते हैं। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी तक ये जो बताया था कि 1% अगर दे रहा है तो 1 बटे 100, 2 बटे 100 2%, 3 बटे 100 3%, 4 बटे 100 4%। उसी प्रकार मैंने आपको बताया है कि अगर 100% दे रहा है, आपको अगर दे रहा है 100%, तो 100% की वैल्यू आप बता देंगे कि 100% की वैल्यू होती है 1, 100% की वैल्यू क्या होती है 1। उसी प्रकार अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को 2 की वैल्यू बताओ, मेरे को 2 की वैल्यू बताओ, तो आप बोल देंगे कि 1 की वैल्यू अगर 100% होती है तो इसका इसने दुगना ही तो क्या है, इसका इसने क्या है, क्या किया है, 1 का दुगना ही तो क्या है, तो आप बता देंगे कि इसकी वैल्यू होगी 200%, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 200%। उसी प्रकार अगर मैं पूछ रहा हूं कि मेरे को 3 की वैल्यू बताओ, तो आप सोचेंगे कि इसने इस 1 का 3 गुना ही तो किया है, क्या किया है, 1 का 3 गुना ही तो किया है, तो आप बता देंगे कि 300%। मतलब ये है कि जब अगर इस भिन्न को, इसको भी, ये 2 भी एक भिन्न है कि इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस संख्या को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो जस्ट क्या कर रहे हैं कि 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 था तो 2 में 100 का गुणा कर दिया था, 3 था तो 3 में 100 का गुणा कर दिया था। मतलब यहां से आपको ये पता चलेगा कि जब भी किसी आपको, अच्छा ये खाली है पेज, ठीक है। आपको जब भी यहाँ पर रूल लिखे आप ये कि जब भी किसी भिन्न को आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो आपको जस्ट क्या करना है 100 का गुणा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 की वैल्यू जो होती है वो होती है 100%, ठीक है। ये 100% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। कहीं से भी कैसे भी आपको जैसे समझ में आ रहा है समझ लें, जो मैंने आपको बताया है यहाँ से कि मैंने आपको 1%, 2%, 3% लाकर और यहाँ पर 100% बताया था कि 100% क्या होगा 100/100 और इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं अगर बता रहा हूँ आपको, मैं अगर बोल रहा हूँ आपको कि 1 की वैल्यू 100% होती है, मैं बोल रहा हूँ कि आप 1/2 की वैल्यू बताओ, 1/2 की वैल्यू मैंने बोला है आपसे कि आप 1/2 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे कि इस 1 का आधा ही तो किया है, आपने क्या किया है 1 का आधा ही तो किया है, तो आप बोल देंगे 1 का आधा किया है इसका भी आधा कर दो। अगर यूनिट में आपने इसका आधा किया है, दशमलव मतलब भिन्न में इसका आधा किया है या इस संख्या में आधा किया है, तो आप प्रतिशत में भी आधा कर देती है, कितना आ जाएगा 50%। उसी प्रकार अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि आप इसका मेरे को 1/3% बताओ, ठीक है, मतलब 1/3 की वैल्यू बताओ प्रतिशत में, तो आप बोल देंगे कि इस 1 में 3 का भाग किया है, तो आप बोल देंगे कि मैं इस 100 में 3 का भाग कर दूंगा और ये आ जाएगा आपका 33 सही 3% या 33 सही 1/3%। तो इस प्रकार आप किसी भी प्रतिशत को मतलब भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी भिन्न को आप आराम से इजीली प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप करेंगे क्वेश्चन। तो जैसे अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन अगर बताऊं कि आपको दे रखा है कहाँ क्वेश्चन, इसके नहीं है, अपन क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं और करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। कि अगर मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैंने आपको दिया क्या दे रहा हूं मैं आपको कि आप 4/5 को प्रतिशत में बताओ, 4/5 को प्रतिशत में बताओ, तो आपके सामने एक माइंड में एक बात चलनी चाहिए, वो क्या कि इस 4/5 को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 4/5 × 1,
4/5 को 4/5 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। आपको पता है कि इस एक की वैल्यू होती है 100%, एक की वैल्यू होती है 100%। तो इस एक की जगह जैसे ही आप 100% रखेंगे तो ये क्या होगा, 100% रखा आपने तो ये होगा 20, 5 मतलब 5 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा आपका 20 दूनी मतलब 20 चौक 80, तो ये आ जाएगा 80%। मतलब ये जो 80% है इसको या तो आप 4/5 लिख ले या 4/5 को आप क्या लिख ले 80%, एक ही बात है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि आपके पास 5 लीटर दूध था, आपके पास 5 लीटर दूध था और आपने उसमें से 4 लीटर दूध बाहर निकाल लिया, बेच दिया। आपके पास 5 लीटर दूध था और आपने 4 लीटर दूध बाहर निकाल लिया या बेच दिया, तो आप मेरे को इसमें प्रतिशत की वैल्यू बताओ। तो आप बोलेंगे कि ऐसा है कि हमें तो 100 पर बताया गया है कि 100 में से इतना निकाला, 100 में से 1 लीटर निकाला, 2 लीटर निकाला, 3 लीटर निकाला, बट अब आपने 5 में से 4 लीटर निकाला, इसको कैसे बताएं प्रतिशत में? तो मैंने आपको बताया है कि आपके पास कोई भी भिन्न है, तो आपको अगर उसको प्रतिशत में चेंज करना है, ये चीजें आपके डेली लाइफ में भी काम आएगी। आप समझने का ट्राई करें कि जैसे आपको पता है कि ये 5/4 है, बट आपको एक चीज ये भी पता है कि जो ये एक होता है, एक इसकी वैल्यू होती है 100%, एक की वैल्यू होती है 100%। आपके पास है 4/5, तो इसमें आप एक का गुणा नहीं कर सकते क्या? क्योंकि 4/5 में एक का गुणा करेंगे क्या आएगा, एक ही आएगा, मतलब 4/5 ही आएगा। तो आप यहां से बता देंगे कि इस एक की वैल्यू तो अपन को पता है प्रतिशत में कि कितनी होती है, 100%। क्यों होती है ये मैंने बताया आपको पीछे, आपने अगर अभी तक समझा है पिछले 2-3 मिनट में, तो आपको पता चला होगा कि ये जो एक की वैल्यू होती है कितनी होती है, 100%। तो आप फिर यहाँ आएंगे ना, आपको बोलेंगे अब मजे हो गए हमारे, अब अपन क्वेश्चन को कर देंगे। अब तो अपने मजे हैं, क्योंकि अपन को सब पता है कि 4/5 क्या होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक की वैल्यू अपन को पता है 100% होती है, तो एक की जगह रख दिया 100%, तो आपके पास आएगी कि इसको बोल देंगे ये 20 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो गया 80%। तो इस प्रकार आप किसी भी भिन्न को आपसे अगर अब कभी भी मैं अगर ये पूछ लूँ आपसे कि आपके एग्जाम में, मैं आपके एग्जाम का एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, बोलने में थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। एग्जाम का मैं क्या ले रहा हूँ एग्जाम्पल, कि आपके एग्जाम में नंबर आए, मान लो आपने एग्जाम दिया और आपके एग्जाम में 500 नंबर थे, कितने थे 500, और आपको मिले गिने चुने नंबर मिले 400, बहुत कम नंबर आए आपके, कितने आए 400 ही आए। अब आप बहुत दुखी कि मेरे तो बहुत कम नंबर आए, ठीक है, 400 नंबर आना बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि 500 में से 495 तक ऐसे नंबर तो आने चाहिए, अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं तो, वरना इसमें 2 जने पास हो सकते हैं, ठीक है, कितने 2 जने। तो आपके एग्जाम में कितने नंबर आए, तो आप बता देंगे कि मेरे को 500 में से 400 नंबर आए। अब आप बोल रहे हैं, अब मैंने आपसे पूछा कि कितने परसेंट बने, तो आप बोलेंगे आप कंफ्यूज कि आपको ये पता है कि 400 नंबर आए हैं, पर आपको ये पता नहीं है कि प्रतिशत कितना बना। तो आपको अब आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आप जस्ट क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आपको ये पता है कि एक की वैल्यू होती है 100%, एक की वैल्यू होती है 100%। तो किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में चेंज करना है, किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है, तो आपको जस्ट क्या करना है कि उसमें 100 का गुणा कर देना है, या फिर यहाँ पर इसमें 1 का गुणा करोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 की जगह 100% रख दो, 1 की जगह क्या रख दो 100%, बिल्कुल बेसिक से अगर बताऊँ तो ऐसे कर लो। बट आपको ये जस्ट अब यही याद रखना है डायरेक्टली कि जब भी आपको किसी भी भिन्न को, ये जैसे ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 4/5 इंटू 100, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। तो जब आप किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं तो जस्ट क्या करें उसमें 100 का गुणा कर दे या 100 का गुणा करके प्रतिशत लगा दे, तो आपके पास क्या बचेगा कि ये 20 बार जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 80%। तो आपको एक चीज मिलेगी, आपको एक संख्या यहाँ से, और मतलब मैं एक और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि आपने ये लिखा कि इसको भी आप क्या बताएंगे। मैंने आपको बोला था कि आपने 5 लीटर में से 4 लीटर दूध निकाला इंटू 100% किया, तो ये भी आया था 80%, और आपके 500 में से 400 नंबर आए तो ये भी कितना आया 80% ही आया। तो आप बोलेंगे यहाँ तो 5-4 था, यहाँ तक 500-400 इक्वल कैसे हुआ? तो इक्वल यूं हुआ कि आप प्रतिशत में जब भी किसी संख्या को निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं, तो उसका रेशियो ले ले, सिंपल उसका क्या ले ले रेशियो, कि मैंने इनको क्या किया था कि आपने 500 नंबर में से आपके एग्जाम में से 400 नंबर आए तो इनका आपने जस्ट रेशियो ले लिया। रेशियो का मतलब ये है कि आपने जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं थी इसमें कॉमन थी वो हटा दी। जैसे इसमें क्या था, ये 5 × 100 था, इसमें क्या था, ये 4 × 100 था, तो इसमें से ये संख्या आपने हटा दी, 100 से 100 आपने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास बचा 5 और 4, ठीक है, आपके पास क्या बचा 5 और 4। तो आप अगर अब ये भी काउंट करते हैं कि आपके एग्जाम में से 5 में से 4 नंबर आया और इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो ये भी इसके इक्वल ही होगा कि इसकी एक ही बात होगी। तो जब भी आप सोल्व कर रहे हैं तो आप अगर किसी चीज को रेशियो में लेकर अगर सोल्व करते हैं तो वो
और प्रतिशत में अगर लेकर सोल्व करते तो एक ही बात है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ और समझाने का ट्राई करता हूँ कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने 20% क्या किया है, दूध 20% दूध बेचा, 20% दूध बेचा आपने क्या किया, 20% दूध बेचा। तो आप बताएंगे कि 20% का मतलब क्या है कि 100 में से 20 बेचा होगा, 100 में से 20 लीटर बेच दिया होगा मैंने, ठीक है, 100 में से 20 लीटर बेच दिया होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस 20% को अपन कैसे लिख सकते हैं कि इसको डिवाइड कर लो कि 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कि या तो आपने 5 लीटर में से 1 लीटर बेचा होगा या आपने 100 लीटर में से 20 लीटर बेचा होगा। तो एक्चुअली इनका जो रेशियो है, इनका जो प्रतिशत है वो समान है, क्योंकि यहाँ पर 100 से रिलेट किया है, यहाँ पर 5 से रिलेट किया है, इसलिए इनका जो रेशियो है वो समान है। और जब भी दो संख्याओं का रेशियो अगर समान हो तो उनका प्रतिशत भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपके एग्जाम में या आपके कहीं पर भी कुछ भी होता है आपके साथ और आप बोलेंगे कि मेरे को 30 में से 20 नंबर आए किसी भी पेपर में, ठीक है, तो आपको रोना धोना नहीं है कि आपको 100 में से रिलेट नहीं किया है, अब 100 में से कैसे निकालेंगे अपन। तो आप क्या करें कि 30 में से अगर 20 नंबर आए आपके, 30 में से 20 नंबर आए, कितने, 30 में से 20 नंबर आए, तो आप इनका भी एक तो रेशियो ले सकते हैं। रेशियो नहीं लेना आता है आपको तो आप 30 में से 20 नंबर आए, कितने, 30 में से 20 नंबर आए हैं और इसका क्या निकाल दे, प्रतिशत। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या साइन है आपके पास, तो आप क्या कर लेंगे कि प्रतिशत निकालने के लिए आपको ये है कि 30 में से अगर 20 नंबर आए हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटू 1 कर सकता हूं। 1 की वैल्यू आपको पता है 100% होती है, वही मैंने यहाँ रख दी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कितना होगा 66.66। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाग देना आपको आता होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 66.6, मतलब 66 से ही 2/3%, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें आप भिन्न से इकाई में चेंज कर सकते हो प्रतिशत में। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कि आप मेरे को बताओ 4 से ही 1/3 की जो वैल्यू है वो प्रतिशत में बताओ। 4 से ही 1/3 की वैल्यू मेरे को प्रतिशत में बताओ, तो अब आपके लिए हलवा हो जाएगा। आपके लिए हलवा कैसे हो जाएगा कि आप इसको यहाँ से ऐसे बनाओगे, इसमें ऐसे मिर्ची वगैरह डालोगे और इसको काइम बना लोगे भिन्न के फॉर्म में। कैसे कि ये किया आपने 4 8 4 12 और ये कितना हो गया 13/3 इंटू 100 कर दिया आपने, 13/3 इंटू 100 प्रतिशत कर दिया। 100 क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि ये 13/3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 13/3 इंटू 1, 1 की वैल्यू आपको पता है 100% होती है, तो रख दी 1 की वैल्यू 100%, तो ये आ गया ऐसा। और इसको पता है आपको कि इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो इजीली। ये कितना होगा, तो इसको अगर आप काटोगे तो ये होगा 1300 मतलब डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1300/3 इंटू 100। इसको आप जस्ट डिवाइड कर ले और देख ले, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक जो भी बंदे हमारे सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, मैंने आपको 2 चीजें बताई है। क्या कि प्रतिशत का एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखिए आर्मी की जो तैयारी कर रहा है वो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है तो उसको तो फायदा होना ही है, यहाँ से उसके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनने ही है। बट अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी वीक है, आपका बेसिक बिल्कुल भी मतलब पटरियों से बाहर चल रहा है लाइन की, मतलब आपकी कि आपका कंट्रोल में नहीं है, आपको ये भी पता नहीं है कि प्रतिशत होता क्या है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्चुअली प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई है आपको। मैंने आपको प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना बताया है, भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना बताया है, ये प्रतिशत से अपना भिन्न में कन्वर्ट हुआ था, और ये अपना यहाँ पर मैंने बताया है कि भिन्न से आप प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। भिन्न से किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे, कि जैसे अगर मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको दिया कि आप मेरे को बताओ 2/16 की प्रतिशत में वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे इसको जस्ट 100 से क्या करो, गुणा करो, 100 से गुणा करो और इसका काम खत्म करो, ये हो जाएगा 1/8। और 1/8 अगर ये 100/8 है तो ये होता है 12.5%। आप इसको डिवाइड करके देखें, आप इतने फास्ट हो जाओगे, इतने फास्ट जितना मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप 12.5% बता दोगे। कब, जब मैं आपको फाउंडेशन बेंच में भी एक बार और ये प्रतिशत पढ़ाऊंगा और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट जो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है वो अपन वहाँ समझेंगे, क्योंकि आर्मी का बैच है तो मेरे को इतना इनको घबराना नहीं है कि इनको सारी चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं, इनके 2 चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि एक तो प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में। यहाँ से आप नोट डाउन कर ले कि प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करने को बोल सकता है आपको, और आपको भिन्न से फिर से प्रतिशत में कन्वर्ट करने को बोल सकता है। तो आपने अभी तक ये चीज़ें सीखी होगी कि अगर भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा करना है, 100 का गुणा करना है, क्योंकि ये रूल है जो बुक्स में भी लिखे होते हैं, तो मैं भी लिखवा देता हूँ। भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है, 100 का गुणा करना है। क्यों करना है मैंने आपको बताया, ये भिन्न का मतलब क्या होता है, 100 का गुणा क्यों करना होता है, ये सारी चीज़ें ये भिन्न होती है, इसमें प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का गुणा क्यों करते हैं। आप वीडियो को थोड़ा बैक जाकर देखें अगर डायरेक्टली आ गए तो, ठीक है।
अब फिर आपको मैंने बताया कि प्रतिशत से भिन्न में अगर चेंज करते हैं तो आपको पता है कि प्रतिशत, 1% का मतलब होता है, तो आप बता देंगे 1/100 प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या है पहले प्रतिशत, तो आप 1% की वैल्यू याद रख लें कि 1% की वैल्यू होती है 1/100, मतलब किसी भी संख्या में 1/100 का गुणा करना, ठीक है। 1/100 का गुणा कर देना, मतलब किसी भी प्रतिशत में, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 20% की मेरे को भिन्न में वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे कि भिन्न में वैल्यू क्या होगी कि ये जो प्रतिशत है इसका मतलब होता है 1/100, मतलब 20 में मैं या तो इस प्रतिशत की वैल्यू रख दूं 1/100 या 1/100 का गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न में आंसर आ जाएगा कि आएगा 1/5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो चीजें मैंने क्लियर करवाई है। ये क्वेश्चन आप करें, ये जो क्वेश्चन छूटे हैं 2-3 क्वेश्चन, ये आप करने का ट्राई करें, इससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर होंगे, आपको समझ में आएगा। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीजें बताई है और वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हो जाए आपके थोड़े, जो आपको शायद तक एग्जाम में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन, वैसे इतने डॉट वाले नहीं पूछेंगे आपको, दशमलव वाले, बट अगर पूछ ले जाए उससे पहले आप ये चीजें देख लें। अगर आप देखना चाहते हैं कि 1/10%, 10% होता है 1/11 वगैरह, इससे आगे वाला पेज लेता हूं मैं, ये कि 1 की वैल्यू 100% होती है, मैंने आपको बता दिया है 1 की वैल्यू 100% होती है। 2 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%, क्योंकि इसमें जस्ट क्या करना है, 1 की वैल्यू रखनी है, 1/2 है, 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 × 1, 1 की वैल्यू होती है 100%, तो ये कितना आ जाएगा 50%, ठीक है, कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100%। फिर इसको 1/3 है, 1/4 है, ये चीज आप देख लें, 1/4 क्या होगा तो 25%, 1/6 16 से 6%। आप जहाँ जस्ट यहाँ पर 1 की वैल्यू रख देंगे कि 1/6 है, तो 1 की वैल्यू 100% होती है, तो 100%/6 कितना हो जाएगा 16 से 6%। तो इस तरीके से आप ये प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं, कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करें तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी आपको कि प्रतिशत अपन ने पढ़ा है और आपको समझ में आया है। कि पहला क्वेश्चन है आपके पास 37.5% ऑफ किसका का, मतलब ऐसा लिखूं, अगर हिंदी में लिखूं, इंग्लिश में थोड़ा उल्टा चलता है, तो 880 का आपको निकालना है 37.5%। आपको क्या निकालना है 880 का 37.5%। तो आपको क्या करना है कि इस का की तो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई, मतलब साइन होना, ठीक है, गुणे का साइन, इसको लोड नहीं लेना है कि क्या लिख दिया आपके सामने। तो का मतलब होता है जहां पर का है उसको लगा लो मल्टीप्लाई का साइन। अब आपको लिखा हुआ है 37.5%, क्या लिखा हुआ है 37.5% अगर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे आप करेंगे, इस वैल्यू को कैसे करेंगे आप, ये जो 37.5% लिखा है वो कहाँ गया, यही है, ठीक है। ये जो आपके सामने लिखा था, ऐसा लिखा था आपके सामने, कैसा, ऐसा 880 का 37.5%। तो आपने इसको कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 880 इंटू 37.5%। तो आपको ये पता चलेगा कि इसको सोल्व करना है, तो आपको वैल्यू कुछ ना कुछ दी रही होगी, ऑप्शन में वैल्यू दे रखी होगी, वो अपन चल के अभी समझेंगे आगे कि क्या क्या वैल्यू दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको कुछ वैल्यू दे रखी होगी, बट इसको आपको सोल्व करना है, तो आप क्या जस्ट ट्राई करेंगे कि इस प्रतिशत को हटा दें। पहले प्रतिशत को कैसे हटाएंगे कि यहाँ प्रतिशत का मतलब है कि प्रतिशत का मतलब है 1/100, प्रतिशत का मतलब ही क्या है 1/100, क्योंकि इस प्रतिशत को सिंपल 1% लिख सकते हैं और 1% लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है 1/100, मतलब इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, इसकी जगह रख सकते हो गुणे में 1/100। तो आपके पास आएगी, यहाँ से 1 0 हटाएंगे तो ये आ जाएगा ऐसे, और ऐसे अगर आ जाएगा तो इसको सोल्व कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कैसे, ऐसे अगर आएगा तो कैसे करेंगे, ऐसे, यहाँ पर समझे कैसे, ऐसे कि ये है 375 हो गया आपका, और ये कितना हो गया 1000, ऐसे वैसे कैसे, मतलब ऐसे, ठीक है। कि आपको क्या करना है, जस्ट कंफ्यूज ना हो कि जो 37.5% था, तो प्रतिशत की वैल्यू आपको पता है कि प्रतिशत की वैल्यू 1% की वैल्यू होती है 100, 1/100 मीन्स 100 क्या 1/100। तो आपने इस प्रतिशत की जगह रख दिया 1/100, और 1/100 रखा आपने, जस्ट अगर सिंपल में थोड़ी देर के लिए बताऊं तो क्या रखा आपने 1/100 रखा, तो आपके पास आया 37, मतलब ये क्या है 37.5/100, और इस यहाँ से 1 0 लगाई, मतलब हटे, ये एक पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग गई 1 0। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 तो कट जाएगी, ये होगा 25 से अगर सोल्व करेंगे तो आपका कितना होगा 25 से कम 25, ये 25 से कम 25 कितना बचेगा, तो आप बता देंगे 12, 25 × 5 = 125, और ये होगा 25/100, ठीक है। ये मतलब 15/4 आ जाएगा, 25 चौक 100 होता है, तो 15/4 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में है आपका 88, तो 88 को अगर 4 से भाग दें कितनी बार जाएगा, तो आप बता देंगे 22 बार, ठीक है। 22 और 22 × 15 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3,
30 की 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 और 3 33, तो 330 जो आएगा वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके इंडियन आर्मी में। मस्ट है कि ऐसा क्वेश्चन आपका 100% एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से अगर नहीं बने तो आप मेरे को आके बताएं कि यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं बना। और इससे बहुत ईजी बनेगा, इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छा करवाया है। आपके क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आप मेरे को बताओ 540 का 20% बताओ, 540 का 20% बताओ। सिंपल ऐसा क्वेश्चन बनता है आपके कि आपको 540 का 20% निकालना है। तो ये तो क्या है, ये क्या है, ये तो बहुत ही ईजी है कि इसको गुणा कर लिया आपने। 20% का मतलब होता है 100, यहाँ 100 रखा और ये हो गया 1/5, ये हो गया 540/5 और इसको 5 से भाग दें, 5 एकम 5 0 8, 108 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगी। कैसे हुआ ये समझ में अगर नहीं आया बताता हूँ कि 540 से आपके पास क्या है, आई एम लेफ्टी, सॉरी आई फॉरगेट, ये है 540 और 540 का आपको 20% निकालना है। तो आपको पता है कि 540 का ये का नहीं देगा है ना, यहाँ पर क्या देगा, मल्टीप्लाइंग देगा, क्या देगा का। तो का जस्ट मतलब निकालना है आपको क्या कि अपने हिसाब से निकाल दे कि यहाँ पर इंटू लगा दे और ये 20% कर दे। का मतलब होता है गुणे का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर 20% करेंगे तो आपको पता है कि इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो आप लिखेंगे कि 540 × 20 बटे 1/100 से गुणा करेंगे, पूरे के बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 आ गया नीचे, 5 एकम 5 0, 5 8 40। ठीक है, वरना ऐसे नहीं करेंगे 5 18 कर दिया आपने, यहाँ पर भाग देने में आप ध्यान रखें थोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अच्छे से ईजी हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है मेरे से अभी तक, समझ में आया है आपको, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बचा है, इसमें ये कर लेते हैं अपन और फिर ही चलते हैं, आज का खत्म करते हैं यहीं पर। आपको दे रखा है क्या, आपको दे रखा है 22.22% किसका का मतलब का ऐसा है कि 540 का आपको निकालना है, 540 का आपको निकालना है, 540 का निकालना है 22.22%। इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे कैसे कि यहाँ प्रतिशत की जगह सिंपल 1/100 रखेंगे तो आएगा नीचे 100 और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 10,000। वैसे ये जो संख्या आपको बहुत बड़ी लग रही है ना, ये बहुत इजी हो सकती है, ये बहुत आसान हो सकती है जब अगर आप बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं तो। बहुत डीप में भी नहीं, ज़्यादा डीप में भी नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि 1/9 जो आपका 9 होता है, आप बोलेंगे 100/9 जो 9 होता है वो होता है 11.11%। आपका 1/9 जो 9 होता है इसकी वैल्यू होती है, आप बता देंगे 11.11%। कैसे होती है ये मैं बताता हूं आपको कि 1/9 की वैल्यू 11.11% कैसे होती है। तो ये होता है, जैसे आप इसको करेंगे 1/100 किया तो 1 को लिख सकते हैं आप 100%, 1 को 100% लिख सकते हैं, ये आ गया 9, तो ये आ जाएगा आपका 11.11 कि 9 एकम 9, फिर आ जाएगा 9 एकम 9, इसी प्रकार एक एक चलता रहेगा तो ये आ जाता है आपका 11.11। अब यहाँ पर लिखा है 22.22, ये दो नहीं है, ये क्वेश्चन का 2 है, तो ये है आपके पास 22.22 मतलब 22.22%। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे कि ये है 1/9 जो होता है ये होता है 11.11। तो इसको अगर आप जैसे 11.11 का दुगना दे रखा है तो इसको 2 का गुना करेंगे 22.22% आ जाएगा। तो इसको भी आप दुगना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 2.9 मतलब 2/9। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2/9। तो इसको जस्ट आपको यहाँ से अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो 540 का ये कितना हो जाएगा इंटू हो जाएगा 2/9। सिंपल आपके सामने आंसर आ जाएगा 9 छंग 54, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 120 आपके सामने आंसर आ जाएगी, आपकी यूज होगी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कल अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में आपके आने वाले क्वेश्चन कर लेंगे अपन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं और उन क्वेश्चन से आपका प्रतिशत क्लियर हो जाएगा कि अगर इस वीडियो को और उस वीडियो को आप 2 बार देख लेते हैं, 2 बार मीन्स दोनों वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आपके अगर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 100% उसको राइट करके आएंगे और आपके एग्जाम में 4 नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 क्वेश्चन के 4 नंबर हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 2 बार देखना है, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा उसको आप राइट करेंगे और आपके नंबर जुड़ेंगे कितने 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। इस वीडियो को एक बार और देखेंगे तो प्रतिशत कभी नहीं पढ़ा है तो आपको वो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।